बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे और सेहतमंद ज़िंदगी से अल्लाह ताला आप सबको नवाज़े। इसके साथ ही आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफ़िशियल में एक बेहतरीन फ़ायदेमंद रेसिपी है। छोटी-सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सेहत के लिए ज़ामिन रेसिपी है ये। गाजर है, इसको अच्छे से छीलने के बाद अ, अपनी पसंद के पीसेस कर लेने हैं, छोटे या बड़े। इसके दरमियान वाला येलो सा हिस्सा होता है, अगर वो ज़्यादा हो सख्त हो तो उसको निकाल लेना है। और मैंने इस तरह 3 पाव तकरीबन ये गाजरें थी, इनको छीलने के बाद, धोने के बाद फिर ये मैंने दरमियाने से पीसेस कर लिए हैं छोटे-छोटे। तो इस तरह फिर जल्दी ये इसका मुरब्बा तैयार हो जाता है और ये अर्जेंट तैयार होने वाला मुरब्बा है इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये हाफ़ ग्लास मैंने पानी डाल दिया इन पीसेस में और 4 ग्लास चीनी डाल के, तो इसे मैं 10 मिनट के लिए यूँ ही रख दूँगी। इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे कवर दे के, इसके ऊपर ढक्कन दे के, तो इसको अच्छे से मैं पकाऊँगी। तो हाफ़ लेमन जो है इसका जूस इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, बड़े अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इनकी पकाई हो रही है। 10 मिनट रखेंगे तो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो इसके बाद फिर इसको पकाना है और पकाना है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे और बड़े अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएँगी गाजरें। तकरीबन 70% इनको हमने सॉफ्ट करना है इस तरह। तो ये देखिए, बड़े अच्छे से माशाल्लाह हो चुकी हैं सॉफ्ट, 70% तक हो चुकी हैं। तो अब दोबारा से फिर मैं ये जो इसका शीरा जो है थोड़ा-सा गाढ़ा हो रहा है और इस पे मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ ये 4 मगज़ धोने के बाद। इसमें बादाम वग़ैरह भी आप डाल सकते हैं, किशमिश वग़ैरह डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और चूल्हे को कर दिया है बंद। और इसके बाद 4 चम्मच 5 चम्मच जो है ना चीनी और मैं इस पे शामिल कर रही हूँ, डाल रही हूँ और कवर दे के 10 मिनट फिर इसको रख देना है ऐसे ही। तो फिर दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर-अंदर इसका जो शीरा तैयार होगा दोबारा से, तो फिर वो गाढ़ा हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से आप उसको जितना गाढ़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये देखिए, चूल्हा जो अब फ्लेम में इसको मैंने उसको बंद कर दिया हुआ है और ये जो है अभी नीम गर्म है मुरब्बा। तो माशाल्लाह इस तरीके से बनाएँ तो ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसको शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है और अगर रूम टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं तो तब भी ये काफ़ी दिनों चलेगा। लेमन का जूस जो इसमें शामिल किया है उसके साथ एक तो इसकी जो लाइफ़ बढ़ जाती है और दूसरा ये है कि इसका शीरा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। चीनी दोबारा से जमने नहीं पाती। जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आप इसी तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह शीरा जो है वो ये दोबारा से चीनी जो है ये जम नहीं जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा जिस तरह अब आपको नज़र आ रहा है। तो ये बहुत जल्द बनने वाला और बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसका। आप इसे इस तरीके से बना के अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। ये नज़र के लिए, सेहत के लिए, दिमाग के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होता है गाजर का मुरब्बा और इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सेहत का ज़ामिन होता है ये गाजर का मुरब्बा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये देखिए, बहुत अच्छे से अब जो है ना ये सॉफ्ट हो चुकी है और तैयार हो चुकी है माशाल्लाह गाजर का मुरब्बा जो हमारा। तो अगर नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी नेमतों से नवाज़ता रहे और आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाज़े। तो इसी के साथ आज आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।